दोस्तों साल 2013 में एक ऐसा कांड हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इसे आसाराम कुटिया कांड के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा बाबा जो आज बलात्कार और नरबली जैसे संगीन आरोप में सजा काट रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था जब उसका प्रभाव पूरे देश में था। उसके दरवाजे पर बड़े से बड़े नेता आते थे, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, जैसे कि उमा भारती, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेता। भारत में सदियों से ये बात कही गई है कि जो बाबा होते हैं वो भगवान और मनुष्य के बीच का पुल होते हैं, इसीलिए मनुष्य बाबाओं के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। भारत में ऐसे कई सारे बाबा हुए हैं जिन्होंने लोगों को सही दिशा दी है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे ढोंगी बाबा भी हैं जिन्होंने मासूम भक्तों को धोखा दिया। ऐसे ही एक बाबा था आसाराम बापू, जिसके पास करोड़ों अनुयायी और हजारों करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन जैसे ही इस कथित संत की असलियत सबके सामने आई तो सबका भरोसा इसके ऊपर से टूट गया। वैसे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आसाराम की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो क्यों जेल गया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से, जब आसूराम हरप्राणी नाम के एक शख्स ने खुद को संत कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया। आमतौर पर ये सफेद कपड़े पहनता था, इसकी लंबी दाढ़ी थी। आगे चलकर इन्होंने अपना नाम आसाराम बापू रख दिया। अहमदाबाद के साबरमती नदी किनारे इन्होंने अपना पहला आश्रम खोला। धीरे धीरे इस आश्रम में भक्त आने लगे। शुरुआत में ये गरीबों को टारगेट किया करता था। जो लोग भी इसका प्रवचन सुनने के लिए आते थे तो उन लोगों को प्रवचन के बाद खाना दिया जाता था। इसी रणनीति से उसने अपने भक्तों की संख्या बढ़ाई। धीरे धीरे ये पूरे गुजरात में पॉपुलर हो गया और राज्य के अलग अलग शहरों में इसके आश्रम खुलने लगे। साल 2000 तक आसाराम एक बहुत बड़े इंसान बन चुके थे और उनके पूरे देश में 400 से भी ज्यादा आश्रम बन चुके थे। इन आश्रम में भक्तों के लिए व्यापार भी होता था। साल 2016 में उनके ट्रस्ट की कुल कमाई 10,000 करोड़ रुपए हुई। वो कई सारे गुरुकुल चलाया करता था जिनमें बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। पर साल 2008 में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जब 2 बच्चों की आधी जली हुई बॉडी साबरमती नदी से मिली। इनके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर नरबली का एंगल है। इस खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। फिर आता है साल 2013, जब आसाराम बापू का घिनौना चेहरा सबके सामने आता है। दरअसल ये परिवार आसाराम बापू को बहुत ज्यादा मानता था, इसीलिए इन्होंने अपने लड़की को पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित आसाराम बापू के गुरुकुल में भेज दिया। पर लड़की के माँ बाप इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जो कदम वो उठाने जा रहे हैं उससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उस समय की खबरों के अनुसार गुरुकुल में पढ़ाई कर रही एक लड़की अचानक बीमार पड़ जाती है। जब उसने अपनी तबीयत के बारे में वार्डन को बताया तो वार्डन ने बताया कि उसके ऊपर बुरी आत्माओं का साया है और वो इस बारे में आसाराम बापू से बात करेगी। अगले दिन आश्रम के डायरेक्टर शरद ने बच्ची को बुलाया और उससे कहा कि उसके ऊपर भूत प्रेत का असर है। उसी रात बच्ची को एक अनुष्ठान में शामिल किया गया जहाँ पूरी रात मंत्र पढ़ा गया, लेकिन इस बच्ची के माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर 7 अगस्त साल 2013 को आश्रम से पीड़िता के परिवार को फोन जाता है। उसे बताया जाता है कि उसकी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उसे तुरंत आश्रम आना होगा। ये बात सुनकर माता पिता दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और भागते हुए आश्रम पहुंचते हैं, जहां पर वार्डन ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है और इस समस्या से केवल आसाराम बापू ही उसे निकाल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने दिल्ली जाकर बापू से मिलने की सलाह दी। जब लड़की के माता पिता दिल्ली पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आसाराम बापू जोधपुर में है, जिसके बाद ये लोग जोधपुर चले जाते हैं और 14 अगस्त साल 2013 को वो आसाराम बापू से मिलते हैं। आसाराम बापू उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो उनके लड़की के लिए विशेष पूजा करेंगे, जिससे लड़की के ऊपर से बुरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। 15 अगस्त साल 2013 को आसाराम बापू लड़की और लड़की के परिवार वालों से मिलते हैं और वो कुछ पूजा करते हैं। पूजा करने के कुछ देर के बाद वो लड़की के माँ बाप से कहते हैं कि आप लोग यहीं खड़े रहिए और आसाराम बापू लड़की को लेकर एक कुटिया में चला जाता है। लड़की के अनुसार कुटिया में बहुत कम रोशनी थी। बापू ने लड़की को दूध पिलाया और फिर उसके साथ गंदा काम करने लगा। जब लड़की ने विरोध किया तो आसाराम बापू ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। करीब 1 घंटे के बाद जब लड़की बाहर आती है तो वो लड़की रोने लगती है। रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वो घर जाना चाहती है। लड़की घर पहुंचकर अपने माँ बाप को पूरी घटना बताती है। लड़की के माँ बाप ने जब ये सब सुना तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो आसाराम बापू को भगवान मानते थे। इसीलिए तो उन्होंने अपनी लड़की को आसाराम बापू को सौंप दिया था। खैर बेटी की बात सुनकर पूरा परिवार दिल्ली चला जाता है और वहां जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है। क्योंकि ये सारा कांड जोधपुर में हुआ था, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ये केस जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि ये मामला एक लड़की से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस भी जल्द ही हरकत में आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इस केस को चंचल मिश्रा को सौंपा गया। उन्होंने सबसे पहले लड़की का बयान लिया और मेडिकल कराकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि लड़की के साथ गंदा काम किया गया है। पुलिस आसाराम को ढूंढने लगती है, पर आसाराम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। 31 अगस्त को पुलिस को ये बात पता चलती है कि आसाराम इंदौर में है और वहाँ पर 4000 लोगों को भड़काते हुए कह रहा है कि जब भी उस पर मुसीबत आए तो तुम सभी लोग तैयार रहना, तुम लोगों को मेरी रक्षा करनी है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही पुलिस आश्रम में पहुंचने की कोशिश करती है तो ये
सभी श्रद्धालु गेट पर लेट जाते हैं। खैर जैसे तैसे कर पुलिस आश्रम के पीछे के गेट से एंट्री करती है और आसाराम को धर दबोचती है। फिर इसका मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट में ये बात साफ हो जाती है कि उस दिन लड़की के साथ आसाराम बापू था और इसी ने उस लड़की के साथ गंदा काम किया है। ये केस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। आसाराम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उसने बड़े से बड़े वकील किए। वहीं लड़की के माता पिता इतने मजबूत नहीं थे, उन्होंने अपनी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। ये मामला जोधपुर के विशेष अदालत में चला। 25 अप्रैल साल 2018 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया और आसाराम बापू को दोषी करार देकर उसे उम्र कैद की सजा दे दी। फिलहाल वो जोधपुर जेल में बंद है और समय समय पर पैरोल पर वो बाहर निकलता है। इन सभी मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आसाराम बापू ने तिहाड़ जेल जाने की भविष्यवाणी तो बहुत पहले ही कर दी थी। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। अब क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं, नहीं तो महीना 2 महीना सरकार ऐसा कोई योजना कर देवे मेरे को रहने दे तिहाड़ जेल में।